मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के उन मकामात की जो इंसानी अक्ल को चकरा देते हैं। कहीं पानी की बजाय खून बहता है, कहीं जमीन के बीच में 50 साल से आग जल रही है और कहीं लोग कई दिनों तक बगैर जागे सोए रहते हैं। ये वो दुनिया है जो हमारे सामने होने के बावजूद हमारी अक्ल से बाहर है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे पुरस्कार सफर पर जहां हर मंजर पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला है। और हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 4 पर जगह है वो तो आपके दिल की धड़कन रोक देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं उस मकाम की तरफ जो बज़ाहिर एक ख्वाब जैसा लगता है, यानी माउंट रोराइमा। दोस्तों, जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के घने जंगलों में मौजूद ये पहाड़ ऐसा मंजर पेश करता है कि जैसे बादलों के समंदर में कोई जजीरा तैर रहा हो। ऊपर से ये बिल्कुल सीधा, हमवार और चपटा है। लाखों सालों तक ये पहाड़ जमीन के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहा। जब पहली बार 1884 में इंसान इसकी चोटी तक पहुंचे तो वो हैरान रह गए। ऊपर कोई जिंदगी नहीं होनी चाहिए थी, मगर वहां जानवरों और पौधों की ऐसी नस्लें मौजूद थीं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। जैसे कुदरत ने अपनी एक अलग दुनिया वहां छुपा रखी हो। बाज मकामी लोग तो आज भी मानते हैं कि ये पहाड़ आसमान और जमीन के दरमियान एक दरवाजा है जहां इंसान कदम रखे तो वापस नहीं आ सकता। और जब आप बादलों के दरमियान खड़े होकर नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खत्म हो गई हो और आप किसी और जहान में आ गए हो। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अंटार्कटिक के बर्फीले जहान की तरफ, जहां हर चीज सफेद है सिवाय एक चीज के। वहां एक आबशार है, मगर इससे पानी नहीं खून बहता है और इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। पहली बार 1911 में एक ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान ने इसे देखा तो उसे लगा कि शायद किसी जानवर का खून है, मगर जब तहकीक हुई तो पता चला कि यह पानी नहीं, आयरन से भरपूर नमकीन भाव है जो ऑक्सीजन से मिलकर सुर्ख हो जाता है। हैरत की बात यह है कि -17 डिग्री की सर्दी में भी ये पानी जम नहीं पाता, क्योंकि इसमें नमक 3 गुना ज्यादा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ के दिल में खून की नदी जारी कर दी हो। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं तुर्कमानिस्तान के काराकुम सहरा में। सन 1971 में रूसी माहिरीन तेल की तलाश में जमीन खोद रहे थे कि अचानक जमीन बैठ गई। एक बड़ा गड्ढा बन गया और उसमें से मीथेन गैस के बादल उठने लगे। खतरा था कि गैस पूरे इलाके को जहरीला कर देगी। चुनांचे माहिरीन ने सोचा कि आग लगाकर गैस खत्म कर दी जाए। उन्हें लगा कि चंद हफ्तों में आग बुझ जाएगी, मगर 50 साल गुजर गए और आग आज भी जल रही है। मकामी लोग इसे दोज़ख का दरवाजा कहते हैं। रात के अंधेरे में जब आप इसके किनारे खड़े होते हैं तो नीचे से ऐसी तपिश उठती है जैसे जमीन के सीने के अंदर कोई सांस ले रहा हो। यह मंजर ऐसा है कि इंसान चंद लम्हों के लिए भूल जाता है कि वो जिंदा है या ख्वाब देख रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अब बढ़ते हैं इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस की तरफ। यहाँ 3 झीलें हैं जो दुनिया में अपनी मिसाल नहीं रखती। एक ही जगह पर बनी हुई ये तीनों झीलें, जिन्हें मकामी जुबान में क्लीमोतो लेक्स कहा जाता है, रंग बदलने की सलाहियत रखती हैं। कभी नीला, कभी सब्ज, कभी काला, जैसे कोई नादीदा ताकत इनके रंगों से खेल रही हो। हैरत की बात यह है कि साल में कई बार इनके रंग बदलते हैं, मगर कभी एक दूसरे जैसे नहीं होते। साइंस कहती है कि इनके नीचे एक फाल आतिशफशां है जिससे निकलने वाली गैस पानी में कीमियाई रद्द अमल पैदा करती है। लेकिन सवाल यह है कि यह रद्द अमल एक साथ 3 मुख्तलिफ रंग कैसे बनाता है, और ये वो राज है जो साइंसदान आज तक समझ नहीं पाए। अब हम आपको लिए चलते हैं जनूबी अमेरिका के दिल अमेज़न के जंगल में, जहां हर दरख्त के पीछे एक नया राज छुपा है। इन्हीं घने दरख्तों के दरमियान बहती है एक नदी जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इस नदी को शियानाय तमिश्का कहा जाता है, जिसका मतलब है रूहों की गर्म नदी। इसका दर्जा हरारत 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी अगर कोई जानवर या इंसान गलती से इसमें गिर जाए तो वो जिंदा ही पक जाता है। तवील अरसे तक लोग इसे एक अफसाना समझते रहे, यहां तक कि 2011 में एक साइंसदान आंद्रेस रोज ने हकीकत जानने के लिए वहां कदम रखा। इसने दर्जा हरारत नापा और वो वाकई 86 डिग्री गर्म था। मगर सबसे हैरानकुन बात यह है कि वहां से सैकड़ों मील दूर तक कोई आतिशफशां नहीं था। फिर ये पानी इतना गर्म क्यों है? मकामी अकीदा है कि याकू मामा नामी एक रूहानी सांप जेरे जमीन सांस लेता है और अपनी हरारत से इस पानी को गर्म रखता है।
दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे जंगल की तरफ जो कुदरत के असूलों को चैलेंज करता है। यह है पोलैंड का क्रूक्ड फॉरेस्ट, यानी टेढ़े दरख्तों का जंगल। यहां तकरीबन 400 दरख्त हैं जो सब एक जैसे झुके हुए हैं। इनके तने जमीन से निकलते ही 90 डिग्री के जाविये पर मुड़ जाते हैं, फिर अचानक सीधे होकर ऊपर बढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है ये किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये दरख्त छोटे थे तो बर्फ के तूफान ने इन्हें झुका दिया। कुछ कहते हैं कि यहाँ कशिश शकल मुख्तलिफ है, मगर एक और नजरिया ये भी है कि इंसानों ने इन्हें जानबूझकर इस तरह मोड़ा ताकि इनकी लकड़ी कश्तियां और फर्नीचर बनाने के काम आ सके। मगर जो भी वजह है, ये मंजर ऐसा लगता है जैसे फितरत खुद अपने साथ कोई खेल खेल रही हो। जब आप इस जंगल में दाखिल होते हैं तो दरख्तों की वो मुड़ी हुई कतारें ऐसी लगती हैं जैसे कोई पोशीदा हाथ इन्हें किसी खास तरतीब में झुका रहा हो। खैर दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है काजाकिस्तान का एक छोटा सा गांव। ये गांव दुनिया में स्लीपिंग विलेज के नाम से मशहूर है। इसकी वजह यह थी कि यहाँ लोग अचानक गहरी नींद में चले जाते थे और कई कई दिन बाद जागते थे, हत्ता कि इन्हें यह भी याद नहीं रहता कि ख्वाब में इन्होंने क्या देखा। मकामी लोगों के मुताबिक 2013 में यह बीमारी फैली और पूरा गांव इसका शिकार होने लगा। हुकूमत ने डॉक्टर्स को भेजा, पानी और खाने के नमूने लिए, मगर सब नॉर्मल था। आखिरकार 2 साल के बाद यह राज खुला कि गांव के नीचे एक पुरानी यूरेनियम माइन थी जहां से रेडोन गैस निकलकर हवा में घुल गई थी। यही वजह थी, मगर मकामी लोग अब भी मानते हैं कि यह गांव एक लानत के नीचे है। रात के वक्त जब हवा चलती है तो पूरे गांव पर एक अजीब खामोशी छा जाती है, जैसे जमीन खुद सांस रोक लेती हो और इंसान सिर्फ ख्वाब में जिंदा। प्यारे साथियों, हमारी इस लिस्ट में आखिर में आता है वो मकाम जिसे देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जमीन का मंजर है या किसी और दुनिया का। यह है अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में मौजूद एक झील जिसे दुनिया लेक नेट्रान के नाम से जानती है। बज़ाहिर ये झील सुर्ख नारंगी और सुनहरी रंगों से चमकती हुई जन्नत का मंजर लगती है, लेकिन हकीकत में ये मौत की आगोश है। ये झील देखने में इतनी हसीन है कि अक्सर परिंदे यहाँ उतरने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसके पानी को छूते हैं इनके पर जम जाते हैं, जिस्म सख्त हो जाता है और चंद मिनटों में वो पत्थर के मुजस्मे बन जाते हैं। जी हाँ, ये झील जिंदा चीजों को पत्थर बना देती है। इसमें पानी, सोडियम कार्बोनेट और नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी जानदार के लिए तेजाब से कम नहीं। झील का दर्जा हरारत अक्सर 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। पानी में मौजूद केमिकल जब किसी परिंदे या जानवर के जिस्म से टकराता है तो इसे फौरन खुश्क कर देता है, जैसे किसी ने लम्हों में मोमी मुजस्मा बना दिया हो। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यह झील मौत के साथ साथ जिंदगी भी देती है। इसी झील के अंदर वो नायाब फ्लेमिंगो परिंदे अंडे देते हैं जो दुनिया में सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं। दूसरे जानदार जहां मर जाते हैं, ये फ्लेमिंगो वहां परवान चढ़ते हैं। गोया कुदरत ने इस मकाम को बैक वक्त जन्नत और जहन्नुम का संगम बना दिया है। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी इसके पानी पर पड़ती है तो झील का रंग खून की तरह सुर्ख हो जाता है, और जब शाम ढलती है तो ये मंजर ऐसा लगता है जैसे जमीन खुद जल कर पिघल रही हो। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त झील के किनारे एक अजीब सी भाप उठती है, जिसमें रोशनी की झिलमिलाहट होती है, जैसे रूहें पानी पर तैर रही हों। कुछ देहाती मानते हैं कि यह झील एक पुरअसरार दरवाजा है जहां जिंदगी और मौत के दरमियान की लकीर मिट जाती है।